अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल सीखेंगे। इस टूल की 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, सेकंड हीलिंग ब्रश टूल, थर्ड पैच टूल, फोर्थ कंटेंट अवेयर मूव टूल और फिफ्थ है रेड आई टूल। आज हम इन टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इन टूल्स की प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं। हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट किया। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की मदद से किसी भी इमेज से पिंपल, डार्क सर्कल और डार्क स्पॉट वगैरह रिमूव किए जा सकते हैं। हमने एक इमेज ओपन करके इसका साइज़ बड़ा कर लिया और यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट किया। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ब्रश का साइज़ सेट करेंगे। ब्रश का साइज़ स्किन के हिसाब से छोटा या बड़ा किया जा सकता है। ब्रश का साइज़ सेट करने के बाद अब हम जैसे ही एक एक पिंपल पर क्लिक करते जाएंगे तो पिंपल्स रिमूव होते जाएंगे। यानी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद ब्रश का साइज़ सेट करें और पिंपल्स पर क्लिक करते जाएं तो पिंपल्स रिमूव होते जाते हैं। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की मदद से चेहरे से पिंपल्स, डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट और डैमेज स्किन को रिमूव करके स्किन को नीट किया जा सकता है। इस तरह आप भी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करके इमेज सेट कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल सीख सकते हैं। अब हम इस इमेज को डिलीट कर देते हैं और दोबारा यही इमेज ओपन करते हैं। इसका साइज़ बड़ा करने के बाद हम लेयर का लॉक भी ओपन कर लेते हैं। अब हम इस इमेज पर हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल सीखेंगे। यहाँ से हमने नॉर्मल प्रॉपर्टी सेलेक्ट की हुई है। हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद नीट स्किन पर आल्ट और माउस का बटन क्लिक करेंगे। यानी नीट स्किन सेलेक्ट करके आल्ट और माउस का बटन क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक सर्कल शो होगा। उसके बाद डैमेज स्किन पर जब दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 2 ऑप्शन आएंगे। प्लस वाले ऑप्शन से ये स्किन को कॉपी करेगा और सर्कल वाले ऑप्शन पर पेस्ट करता जाएगा। ख्याल ये रखना है कि प्लस वाला ऑप्शन नीट स्किन पर रहे। अगर प्लस वाला ऑप्शन डैमेज स्किन पर जाएगा तो ये डैमेज स्किन को कॉपी करके पेस्ट कर देगा। इस तरह इमेज ख़राब हो सकती है। स्किन की दोबारा सिलेक्शन करने के लिए आल्ट और माउस का बटन क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक सर्कल शो होगा। जब दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 2 ऑप्शन आएंगे। प्लस वाले ऑप्शन से ये टूल स्किन को कॉपी करेगा और सर्कल वाले ऑप्शन पर पेस्ट करता जाएगा। इस तरह हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करके आप चेहरे से पिंपल्स, डार्क सर्कल और डार्क स्पॉट वगैरह रिमूव करके स्किन को नीट कर सकते हैं। ये देखें, स्किन नीट हो रही है। इस तरह प्रैक्टिस करके आप हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल सीख सकते हैं। हमने ये इमेज डिलीट करके दोबारा एक इमेज ओपन की और इसका साइज़ बड़ा करने के बाद लेयर का लॉक भी ओपन कर लिया और इस इमेज पर हम पैच टूल का इस्तेमाल सीखेंगे। पैच टूल की प्रॉपर्टी हमने नॉर्मल सेलेक्ट की हुई है। हम डैमेज स्किन सेलेक्ट करके माउस का बटन छोड़े बगैर नीट स्किन पर क्लिक करते जाएंगे। यानी पिंपल्स सेलेक्ट करके माउस का बटन छोड़े बगैर ड्रैग करते हुए नीट स्किन पर क्लिक करेंगे तो स्किन नीट होती जाएगी। इस तरह पैच टूल का इस्तेमाल करके चेहरे से पिंपल्स, डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट वगैरह रिमूव कर सकते हैं और स्किन को नीट कर सकते हैं। ख्याल ये रखना है कि माउस का बटन छोड़े बगैर क्लिक करना है। ये देखें, स्किन नीट हो गई है। हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल का इस्तेमाल सीखा है। अब हम कंटेंट अवेयर मूव टूल का इस्तेमाल सीखेंगे। इसके लिए हम ये इमेज डिलीट कर देते हैं।
और इनमें से कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। लेयर का लॉक हमने ओपन कर लिया और यहाँ से कंटेंट अवेयर मूव टूल सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टी नॉर्मल सेलेक्ट की हुई है। ये दोनों ऑप्शन हमने चेक्ड में रखने हैं, यानी टिक लगा होना चाहिए। कंटेंट अवेयर मूव टूल सेलेक्ट करके हम इस इमेज की रफ से सिलेक्शन बना लेते हैं। शिफ्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से कंटेंट अवेयर सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखें इमेज का ये हिस्सा गायब हो चुका है। दोबारा फिर हम एक इमेज सेलेक्ट करते हैं। ये वाली इमेज हमने ओपन कर ली और इस पर भी कंटेंट अवेयर मूव टूल का इस्तेमाल ही सीखेंगे। लेयर का लॉक हमने ओपन कर लिया और कंटेंट अवेयर मूव टूल के साथ हम इस इमेज की सिलेक्शन बनाते हैं और शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करके ओके कर देते हैं। तो ये देखें ये पर्सन गायब हो चुका है। इस तरह किसी भी इमेज से अगर कुछ एरिया हटाना हो तो हम कंटेंट अवेयर मूव टूल का इस्तेमाल करके इमेज सेट कर सकते हैं। दोबारा हम एक इमेज ओपन कर लेते हैं, लेयर का लॉक ओपन करते हैं और कंट्रोल जे के साथ कॉपी कर लेते हैं। कंटेंट अवेयर मूव टूल के साथ हम इस इमेज की सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद ये दोनों ऑप्शन हम चेक्ड में रखेंगे और यहाँ से मूव की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। हम इस इमेज को मूव करके यहाँ पे सेट करते हैं और इसका साइज एडजस्ट कर लेते हैं। सेट करने के बाद क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट में जाकर डिसलेक्ट कर देंगे। तो ये देखें पहले लड़की यहाँ पे खड़ी थी और अब यहाँ पे है। इस तरह हम किसी भी चीज़ को इमेज पर से मूव करवा सकते हैं। ये देखें पहले यहाँ पे थी और अब यहाँ पे है। यानी मूव टूल का इस्तेमाल करके, कंटेंट अवेयर मूव टूल का इस्तेमाल करके मूव की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए हम इमेज का हिस्सा कोई भी मूव कर सकते हैं। अब दोबारा हमने मूव की बजाय एक्सटेंड की प्रॉपर्टी सेलेक्ट की और इस इमेज को कंटेंट अवेयर मूव टूल के साथ सिलेक्शन करके यहाँ पे सेट किया। यहाँ पे क्लिक कर देंगे और सिलेक्ट में जाकर डिसलेक्ट करते हैं। तो ये देखें पिछली इमेज भी वैसी थी और अब वाली इमेज भी है, क्योंकि हमने यहाँ से एक्सटेंड की प्रॉपर्टी सेलेक्ट की हुई है। एक्सटेंड की प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके हम इमेज को जब मूव करेंगे तो पिछली इमेज भी वैसी रहेगी और न्यू इमेज भी सेट हो जाएगी। अगर मूव की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इमेज एक जगह से दूसरी जगह मूव होगी, यानी पिछली इमेज गायब हो जाएगी और न्यू इमेज सेट होगी। इस तरह आप भी कंटेंट अवेयर मूव टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने एक और इमेज ओपन कर ली। अगर कभी पिक्चर बनाते वक्त आईज में रेड कलर आ जाए या फ्लैश की वजह से आई बॉल रेड शो हो तो हम कंटेंट अवेयर मूव टूल से नेक्स्ट टूल जो है यानी रेड आई टूल सेलेक्ट करेंगे और आई बॉल में क्लिक कर देंगे तो आई बॉल ब्लैक हो जाएंगे। यानी आई बॉल को सेट करने के लिए हम रेड आई टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें इस इमेज में रेड आई बॉल हैं। हम रेड आई टूल के साथ इन आई बॉल को सेट करेंगे। हम रेड आई बॉल सेट करने के लिए रेड आई टूल सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम आई बॉल में क्लिक करेंगे तो आई बॉल ब्लैक हो जाएंगे। इस तरह रेड आई टूल के साथ हम
आईज सेट कर सकते हैं, यानी आईज में से रेड कलर हटा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने इन टूल्स के बारे में डिस्कस किया है। आप भी प्रैक्टिस करके इन टूल्स का इस्तेमाल सीख सकते हैं।